हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। तो हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक। जैसे यदि किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर होता है 14, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है। और उसका जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं 15, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। और यदि हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 16 हो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। इसी प्रकार से 17 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने पर ये हो जाएगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। 18 इलेक्ट्रॉन होने पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। 20 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने पर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। इस प्रकार यहाँ से देख सकते हैं 13 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5, ठीक है। अब ये 12 होने पर ही हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। 11 होने पर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 और 10 होने पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 और 8 होने पर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। तो ये बॉन्ड ऑर्डर और ये है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से अपन बॉन्ड ऑर्डर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली हम जो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वो एमओ डायग्राम यानी कि एमओटी डायग्राम बना के ही करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के माध्यम से। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं N2 का। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो N2 है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। सो N के लिए 7, 1s2, 2s2, 2p3। सेकंड एक और नाइट्रोजन N7, 1s2, 2s2, 2p3। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख सकते हैं N2 में कितने हो रहे हैं? 14। और अभी हमने ट्रिक देखी थी जिसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 14 होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट भी हम पता कर सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। इस तरह से हमें डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि F2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो हम इनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके डायरेक्ट ही बता सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। 8 + 8 हो जाएगा 16। और कार्बन के लिए 6 + 6 12। और इसके लिए कितना? 9 + 9 18। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक वापस से देख सकते हैं अपन। 14 होने पर 3, ठीक है। 14 होने पर 3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 होने पर 3 और 15 होने पर 2.5, 16 होने पर 2, 17 होने पर 1.5, 18 होने पर 1 और 20 होने पर 0। यहाँ से 13 होने पर कितना हो जाएगा? 2.5 और 12 होने पर ये हो जाएगा 2 और 11 होने पर 1.5, 10 होने पर 1, 8 होने पर 0। ये है आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये है बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 18 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 16 है तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो C2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 12 है, इसलिए इसका भी हो जाएगा 2। यहाँ से हम डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।